हेलो दोस्तों, मैं रंजित दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और एक बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग पैसा कमाते भी हैं और पैसा खोते भी हैं। 90% बिगिनर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं और फिर वहाँ पर एक बड़ा लॉस बुक करते हैं। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। जैसे आजकल मार्केट में जिस तरीके से ये टॉपिक्स ट्रेडिंग में चल रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर लोग बिगिनर्स जो होते हैं, जो बिगिनर्स ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो स्टॉक मार्केट इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो कंपनीज़ होती है वो यहाँ पर इन एक्सचेंज में अपनी कंपनीज़ को लिस्टेड करते हैं, यानी IPO लॉन्च करते हैं। और जो पब्लिक होती है, जो रिटेलर पब्लिक होती है, प्रमोटर्स होते हैं, और जो बड़े बड़े पैसे वाले पार्टी होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, पब्लिक होती है, और HNIs होती हैं, और जितने भी म्यूचुअल फंड्स एजेंसी होती है, ये सारे लोग क्या करते हैं कि इन कंपनीज़ के पैसे को, इन कंपनीज़ के शेयर्स को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला होता है इन्वेस्टिंग, जहां पर आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा होती है ट्रेडिंग, जहां पर आप अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर भी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कैसे शुरुआत करना है, कैसे आप यहाँ पर पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इन्वेस्टिंग को अलग तरीके से और ट्रेडिंग को अलग तरीके से। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इन्वेस्टिंग कम रिस्की होता है ट्रेडिंग के मुकाबले, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी स्टॉक खरीदते हैं, मान लिया कि आपने कोई स्टॉक को 100 रुपये में ख़रीदा और वो स्टॉक कुछ टाइम बाद 90 रुपये का हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 10 रुपये का लॉस सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप वही स्टॉक को समझकर उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसकी PE रेशियो, डेट टू इक्विटी, प्राइस एक्शन तो ट्रेडिंग में होता है, और उस डिविडेंड यील्ड और जो फंडामेंटल्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और अगर आप उन सब चीज़ को समझकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ प्रॉफिट जनरेट अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पर लॉस ही बुक करेंगे। दूसरा होती है जो ट्रेडिंग आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग कई तरीके से होता है। ट्रेडिंग मतलब आपने अभी बाय किया, तुरंत सेल कर दिया, ये हो गया मतलब इंट्राडे। या फिर अगर आपने सुबह 9 बजे ख़रीदा और शाम को बेचा, उसे इंट्राडे कहते हैं। और अगर आपने मिनट में ख़रीद कर तुरंत 10 मिनट बाद बेच दिया, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। और अगर आपने कुछ हफ्ते के लिए ख़रीदा है तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आपने आज ख़रीदा कल बेच दिया, उसे बाय एंड सेल टुमारो ट्रेडिंग कहते हैं, जो मैं करता नहीं हूँ, तो मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। और उसके बाद जो होती है वो होती है इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग 3 टाइप्स का होता है। उसके बाद होती है F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ सकते हैं। एक सिंगल वीडियो में आपको समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा, बहुत चौड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तब जाकर आप यहाँ पर डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेफ़र एंड अर्न वाले प्रोसेस को फॉलो करके पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस जो चार्ज होती है वो भी उनके अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है।
तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर एंट्री करना है, यहाँ पर आपको पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कितने तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, कितने तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिंग होती है। ट्रेडिंग के कई टाइप्स के होते हैं, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है। तो इतना चीज़ आपको समझने के बाद आपको डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना है? डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर्स के साथ खोल सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हो। तो जैसे इंडिया में बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं, जैसे जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, स्टॉक्स हो गया, ऐसे बहुत से इंडिया में मतलब ब्रोकर्स हैं जिसके साथ आप डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाता है तब आप अपने एनालिसिस के अनुसार कि किस स्टॉक को ख़रीदना है, कब बेचना है, कितने दिन तक होल्ड करना है, तब जाकर आप स्टॉक को ख़रीदना और उसके बाद उसे बेचना। और आप पहले डिसाइड कर लेना कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग, दोनों अलग अलग चीज़ है। और अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करते हो कुछ सीखने के बाद भी, तब भी आप पहले 1 महीना वर्चुअल ट्रेडिंग करना, वर्चुअल मतलब डेमो अकाउंट, पेपर ट्रेडिंग करना। उसके बाद, क्योंकि जो थ्योरी और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से। जब आप जितना कुछ आप सीखेंगे वो सब चीज़ प्रैक्टिकल बहुत अलग है। जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे सामने स्क्रीन पर, तब जो चीज़ देखेंगे वो बहुत अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बुक वाला नॉलेज काम नहीं आता, वहाँ पर आपको काम आता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। क्योंकि वहाँ पर आपको ग्रिड के ऊपर काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आपका जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे स्टार्ट करें, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम यहाँ पर पहला स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनीज़ के शेयर्स को बाय करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। आपको किसी भी ब्रोकर्स के साथ जो सेबी रजिस्टर्ड हो उनके साथ आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। और आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस के अनुसार किसी भी स्टॉक को आप ख़रीद सकते हैं। और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तब जाकर आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। रोज़ का भी डेली ट्रेडिंग, इसे इंट्राडे होता है, स्कैल्पिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। तो ये सब चीज़ भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियोज़ में मैंने आपको स्टॉक मार्केट का एक बेसिक नॉलेज दे पाया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव होती है, एक बिगिनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, किसमें कितना प्रॉफिट बनता है, कितना अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं और किसमें कितना रिस्क है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट